पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हम प्रार्थना करें त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। तो अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा से प्रतिज्ञा किया कि सब दिनों का आत्मा तेरे पास भेजूंगा। तेरी प्रतिज्ञा के अनुसार आज के दिन तो अपने प्रेरितों के बीच में पवित्र आत्मा को उंडेला। हे प्रभु, ये पवित्र आत्मा हम सबों को अगुवाई करे। उसी पवित्र आत्मा में होकर के हम जीवित परमेश्वर की आराधना स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। गीत गाएंगे गीत संख्या 109। गीत संख्या 109। Amen.
इसके लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने आज के दिन अपने विश्वासियों को पवित्र आत्मा का वरदान देकर उनके मनों को प्रकाशित किया। हमें याद दे कि वही आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों और कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपने बड़े सामर्थ से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा सीता और राज करता है। आमीन। हे ख्रीस्त, तू जो श्रेष्ठ राजा है, तुझे हम अपनी यथोचित स्तुति और निष्कपट धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, इसलिए कि तूने अपनी अत्यंत सत्य प्रतिज्ञा अनुसार लेपालकपन की संतान के ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उंडेला है, जो ज्योति और जीवन का दाता और मेल का बंधन है, ताकि वह उन्हें सिखाए और सारी सच्चाई में उनकी अगुवाई करे और बड़ी धुनी समेत भी दे कि वह सब जातियों में सुसमाचार प्रचारे, जिसके पिता और तेरे साथ एक ही कन्यात्रय की सारी प्रतिष्ठा, सामर्थ, प्रताप और प्रभुता और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। बीमार दिनों का हम अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना सही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपने आशीष सुनने। ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक कोरोना रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस कोरोना संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे स्वस्थ और शक्ति दे कि वे संत, नम्र, धन्यवाद मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लोक से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है, दोनों को मेल का प्रचार करें। या मर्दी के इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन प्रेरितों के कामों का वर्णन नामक पुस्तक 2 अध्याय 1 पद से 11 पद तक। प्रेरित क्रिया 2 अध्याय 1 पद से 11 पद तक। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग हारी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि
हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पोंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पाम्फिलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 12 अध्याय और उसके 15 पद से 13 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 12 अध्याय 1 पद से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की फर्क, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। या परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे, गीत संख्या 111, गीत संख्या 111। Amen.
पवित्र सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय और उसके 19वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। हम प्रार्थना करें। हे सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हम सबको उन्हें एक सुंदर संगति दिया है कि हम सब ये इस धनबाद आश्रित के हर एक विश्वासी ऑनलाइन चर्च सर्विस में होकर के तेरे पवित्र वचनों पर हम मनन, ध्यान और चिंतन कर सके। प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा से हम सबको तो अगुवाई दे, अपने वचन के माध्यम से हमें आशीषित कर। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सबको मेरी ओर से यीशु सहाय। तालाबंदी में होकर के अपने अपने घरों में कैद हैं, परंतु परमेश्वर ने हम सबको ऐसे समय में भी एक अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। सचमुच आज एक विशेष दिन है। आज हम सबों के लिए एक आनंद का दिन है। आज पेंतीकोस्त पर्व का दिन है और पेंतीकोस्त पर्व का यह दिन हम सारे मसीह विश्वासियों के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण बातों को हम सबों के जीवन में लाती है। मसीह में प्रियो, आइए आज हम पेंतीकोस्त के शुभ अवसर पर पेंतीकोस्त से संबंधित बातों को जो धर्मशास्त्र समय प्राप्त होती है हम ध्यान करें और उन घटनाओं के अनुसार जैसे शिशु ने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, हम अपने जीवन में प्राप्त करें। सचमुच पेंतीकोस्त के दिन में ऐतिहासिक घटनाएं घटी जो हम सबों के लिए अस्मरणीय है। पेंतीकोस्त का अर्थ है 50वां दिन अर्थात कटने का पर्व। पुराने नियम के अनुसार फसह पर्व के बाद के विश्राम दिन के दूसरे दिन पहले उपज के फसलों को
चढ़ाने का पर्व आता था या पड़ता था और यह पर्व 7 सप्ताह के बाद अर्थात 50वां दिनों तक 50वां दिन को मनाया जाता है। नए नियम में भी इस पर्व को पेंतीकोस्त के नाम से हम सभी जानते हैं। यूनानी शब्द में जिसका अर्थ 50वां होता है, चूंकि यीशु के पुनरुत्थान के 40 दिनों तक वह अपने शिष्यों के संग परमेश्वर के राज्यों की बातें करता रहा और स्वर्गरोह से पूर्व यीशु ने शिष्यों से यह भी कहा था, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओगे तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। बाइबल के दूसरे स्थान में प्रभु ने कहा, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद जोते रहो। प्रियो, पुनरुत्थान के 50वें दिन जब पेंतीकोस्त का दिन आया, यरूशलेम और आसपास के सारे देशों के लोग वहां एकत्रित थे और साथ ही प्रभु के चेले भी वहां एक कमरे में बंद थे, क्योंकि सामर्थ देने वाला आत्मा अब तक उन्होंने नहीं प्राप्त किया था। जब वे एक जगह एकत्रित थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और जहां वे थे सारा घर गूंज गया और उन्हें आग की लपटों से आग की सी जेबें भरती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठारी। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, वो पवित्र आत्मा से सामर्थवान होकर अन्य भाषा बोलने लगे। अब उनके जीवन से किसी प्रकार का डर और भय उनमें नहीं है। मसीह में प्रियो, आंधी के चलने का सा शब्द पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसके आगमन को दर्शाती है। आग की सी जीवें परमेश्वर की सामर्थ की उपस्थिति को प्रकट करती है। पुराने नियम की पुस्तक में कई स्थानों पर परमेश्वर स्वयं का प्रदर्शन आग के लपटों के रूप में किया था। मूसा के समक्ष जलती झाड़ी के आग के लपटों में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। इस्राएलियों की 40 वर्षों की यात्रा के क्रम में उसने आग के खंभे के रूप में अपने आप को प्रकट किया। आज के पवित्र वचन में हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि आग की लपटों से आग की सी जीवें शिष्यों पर आ ठारी और शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। इस घटना से लोग जो हजारों और लाखों की संख्या में उपस्थित थे आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वहाँ भिन्न भाषा बोलने वाले थे, परंतु हर एक सुनने वाले सब अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रहे थे, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके बीच में कार्य कर रहा था। ऐसे समय में पतरस पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर इस्राएलियों के बीच में प्रचार करना प्रारंभ किया। हे इस्राएलियों, जिस यीशु को जो परमेश्वर का पुत्र था तुम सबने पकड़वाया, अधर्मियों के संग क्रूस पर चढ़वाकर मार डलवाया, उसी यीशु को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाया। धर्मशास्त्र बताती है, क्योंकि यह अनहोना था कि यीशु मृत्यु के बस में
पड़े रहे। प्रियो, बाइबल हम सबको बताती है कि सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस के पास आकर कहने लगे कि अब हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रियो, पतरस के प्रवचन से, उनके उपदेश से प्रभावित होकर वहां के लोगों में से कुछ ने पश्चाताप किया, अपने गलतियों, अपने पापों को स्वीकार किया और प्रतिफल यह पाया जाता है कि उसी दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और चेलों की संगति में मिल गए। अतः कलीसिया का जन्म हुआ। प्रभु के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहने वाला एक सहायक है। नीके का विश्वास वचन के अनुसार पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से निकलता है। धर्मशास्त्र बताती है, प्राचीन काल में परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा प्रतिज्ञा की थी कि सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़े लूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में आत्मा उंडे लूंगा। या इसकी नबी के द्वारा भी उसने भविष्यवाणी किया था, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे हृदय, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उसको मांस का हृदय दूंगा। मसीह में प्रिय, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त जब इस पृथ्वी पर आया, प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने प्रतिज्ञा के द्वारा भी इन बातों को पूरा किया। यीशु ने भी कहा कि वह एक सहायक देगा जो सदा अपने लोगों के साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। और वह सत्य का आत्मा जब आएगा, जिसे वह पिता के पास से अपने लोगों के लिए भेजेगा, वह परमेश्वर के विषय में, यीशु के विषय में वह गवाही देने वाला है। मसीह में प्रिय, जब तक यीशु इस संसार में शरीर में थे, यीशु के शिष्यों या अन्य विश्वासियों को आत्मा नहीं दिया गया था, वो सामर्थ की आत्मा। जब तक हमारा प्रभु महिमा में प्रवेश नहीं किए, तब तक पुराने नियम के प्रतिज्ञानुसार जिनको नबियों के द्वारा से की गई थी, पवित्र आत्मा प्रभु के विश्वासियों पर नहीं उतरा था। अतः जब प्रभु यीशु स्वर्गरोहण के द्वारा पिता के दाहिने हाथ विराजमान हुआ, तब पिता से पवित्र आत्मा का, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, शिष्यों पर उंडेल दिया गया। अब धर्मशास्त्र के द्वारा हमें ज्ञात है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है और विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा ने हम सबको मोहर लगा दी है। अतः हम परमेश्वर की आत्मा को, जिसने हमारे छुटकारे के दिन के लिए हम पर मोहर लगाई है, हम उसे दुख ना दें, उसे शोकित ना करें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मसीही जीवन में हमें पवित्र आत्मा की अति आवश्यक है, ताकि हम मसीही विश्वासी प्रभु के लिए सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु या उसके आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सार्थक मसीही जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा के 7 दान दिए गए हैं, अर्थात बुद्धि, समझ,
विचार, आत्मिक शक्ति, ज्ञान, धार्मिकता और ईश्वर का डर। पौलुस प्रेरित आज के पाठ वचन में पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में लिखा है, जो ऐसा है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कई प्रकार की हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रियो, सचमुच पौलुस प्रेरित के इस वचन के अनुसार आज हम सबों को भिन्न भिन्न तरह के वरदानों से विभूषित किया गया है। हम सबों को नवाजा गया है। अलग अलग वरदान हमें प्राप्त है। किसी को प्रेरित होने के लिए, किसी को उपदेशक होने के लिए, किसी को भविष्यद्वक्ता होने के लिए, किसी को शिक्षक होने के लिए, किसी को सामर्थ के काम करने के लिए, और किसी को परमेश्वर के लोगों के बीच में सेवा करने, कलीसिया में दान देने के लिए वरदान उन्हें दिए गए हैं। अतः भिन्न भिन्न वरदान हम सबों को प्राप्त है। पवित्र आत्मा जो एक सक्रिय आत्मा है, उसी का अगुवाई में हम अपने प्राप्त वरदानों को पूरा करने के लिए हम सामर्थी हो सकते हैं। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्री 5वां अध्याय 22 और 23 वचन में पवित्र आत्मा के 9 फलों का वर्णन है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम। यदि हम पवित्र आत्मा के निर्देश पर चले, आत्मा के ये 9 फल हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हम सबों को अपने आत्मा से हमें परिपूर्ण किया है। और आज हम सबों को आवश्यक है परमेश्वर के योग्य फल लाने के लिए, उसके कार्यों को करने के लिए उन इस्राएलियों की तरह हमें सच्चा पश्चाताप करने की आवश्यकता है, मन परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम अपने मन हृदय को तैयार करें, शुद्ध और पवित्र करें कि प्रभु का वह आत्मा हमारे हृदय में वास करे, और अपने जीवन के द्वारा से हम प्रभु की सेवा करते हुए प्रभु के लिए फलों को प्रकट करें, और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आइए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को बहुतायत का आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से हम सबों को परिपूर्ण किया है। हे प्रभु, वो आत्मा जो एक सक्रिय आत्मा है, हम सबों के जीवन में वास करे, ताकि हम सबों का जीवन उसी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और अगुवाई में बने रहे। यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। उनके विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके अद्भुत पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ आया और हमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और मारा गया, और तीसरे दिन पक्षी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र शहरों की कलीसिया पर, सत्य के संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम
समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो गांव, शहर और नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिससे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की भक्ति के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योगों में व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्र छात्राओं, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, गरीब और पीड़ित हैं, बीमार और अनासर हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे प्रधान देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और एकता के लिए और समस्त संसार में उसकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उसके परिषदों तथा को विशेषकर हमारे मोडरेटर महामहिम बिशप पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मोडरेटर महामहिम बिशप मोहम्मद केवल और मारवा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन महामहिम बिशप डॉक्टर जोसेफ और हमारे बिशप बीरबाज सिंह, हमारे पुरोहितों और तेरी कलीसिया के समयदान संतों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह बंदे तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठपूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के विचार में संभाल हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को स्वीकार कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे को करते प्रभु और उद्धार करता है यीशु के नाम से आमीन कहते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर या पहली आज्ञा में दूसरी यह अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से काम प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हूँ और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अधिकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मनुष्य लोग से तेरे विरोध में एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी आदत और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और बुराई करने का सफल बने हैं। इस सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंततः सचमुच से काम करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण
करके उनको क्षमा कर और यहाँ पर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वहां पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाए। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है, हम सब ने एक आत्मा और एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलके और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा सबके साथ रहे। और हम सदा और पवित्र भाई के साथ अपने चढ़ावे प्रभु को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 118। गीत संख्या 118। हम इस भेंट के लिए, दान के लिए हम प्रार्थना चढ़ाएं। कृपया बैठ जाएं। हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, तेरी आशीष से हम मनुष्यों के लिए अनगिनत है। हम तमाम आशीषों का अपने जीवन में पा करके फिर से इस धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं। तो इस दान पर तेरे परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष दे। याद तेरे पवित्र कार्य के लिए अलग किया जाए और जितने प्रेम इस दान को अपने हाथों से, अपने मुट्ठियों से, अपने भंडारों से दिया है, उनके जीवन में फिर से तो अपने बहुतायत का आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। विशेषकर हम उन लोगों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें जो जन्मदिन, शादी सालगिरह, बीमारी से चंगा होने के बाद या दुर्घटना से बच गए हैं, उन प्रियजनों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान और परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तो अपने प्रियजनों को पुनः एक नए जीवन, नए दिन दिया है। गत समय तूने उनके साथ भलाई को उत्पन्न किया और इस नए वर्ष में अपने जन्मदिन के रूप में मनाते हैं तो तुझको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र वेदी के समक्ष
वे उपस्थित हो करके तेरा धन्यवाद करते हैं। उनके मन को देख, उनके हृदय को देख कि वे दोस्तों हृदय और आत्मा में होकर के धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में तेरी अपरंपार आशीष होने पाए और सदा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। हे दयालु परमेश्वर, जिनका शादी सालगिरह है, वे अपने दाम्पत्य जीवन को तेरे सुरक्षा में होकर के आनंद और खुशी के साथ अपने जीवन काल को पूरा किए हैं, बिताए हैं। पुनः आज इस नए वर्ष में अपने शादी सालगिरह को स्मरण करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन में जिन आशीषों को उन्होंने अनुभव किया, पाया है, उसके लिए मैं हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, उनके दाम्पत्य जीवन को प्रेम आशीष से भरपूर कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हे पिता परमेश्वर, तू हर परिस्थिति में संभालने वाला यहोवा परमेश्वर है। जो बीमार, दुखी, एक्सीडेंट की दशा में थे, रोग के बिछौने पर थे, तूने उनको संभाला है और एक नया जीवन दिया। प्रभु, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं जो कोरोना महामारी के कारण से अपने लंबी यात्रा करके अपने घर को पहुंचे हैं, परंतु उनके साथ नौकरी चली गई है। उनके जीवन जीने के लिए संकट और विपत्ति आ गई है। प्रभु, तू आपके उपाय कर, प्रबंध कर कि वे अपने घरों में, अपने क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करके दैनिक जीवन यापन करने के लिए उन्हें साहस दे कि वे पुनः अपने परिवार को, अपने जीवन को सर्वकुशल पा करके तेरा धन्यवाद करने पाए। हे प्रभु, हम सबों के बीच में जो कोरोना महामारी है, इससे हमें बचा। तेरे शरण में हम सबको सुरक्षा के घेरे में रख। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। गीत गाएंगे गीत संख्या 113। गीत संख्या 113। Pre
प्रभु तू अपने प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा भेज, ताकि उसी पवित्र आत्मा के अगुवाई में इस संसार के शेष जीवन को हम सभी व्यतीत करने पाए। तेरे पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम तेरे मार्ग पर चलने पाए। हमारे गुनाहों को तू क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।